अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं बूटस्ट्रैप 5 के साथ, जहाँ पे आज हम लोग बूटस्ट्रैप 5 के अंदर बूटस्ट्रैप के जितने भी बटन्स हैं उनके टाइप्स जो हैं वो हम सारी की सारी आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जितनी आज हम इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप 5 की जो बटन हैं उनके टाइप्स समझने वाले हैं, उनके नाम देख लेते हैं पहले। तो वैसे तो बहुत ही सारी हैं बूटस्ट्रैप में बटन्स, बूटस्ट्रैप के बटन की टाइप, लेकिन हम उनमें से बहुत थोड़े से हम पढ़ेंगे आज। तो पहला है बेसिक बटन। बेसिक बटन नॉर्मल बटन होता है जो कि बूटस्ट्रैप में नॉर्मली हो जाता है, सिंपली इतना मुश्किल नहीं है। फिर है लिंक बटन। लिंक बटन बनाना इतना मुश्किल नहीं है HTML में। अगर आप में से, मुझे पता है बहुत सारे लोग HTML और CSS का कोर्स करने के बाद यहाँ आए हैं, तो उनको पता होगा कि लिंक बटन कैसे बनाना है। तो ये आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और हाँ, एक और बात, इनपुट को भी आप बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया, जो लोग इन HTML और CSS का कोर्स करके आ रहे हैं, CSS का नहीं छोड़ो, HTML का जो लोग कम से कम कोर्स करके आ रहे हैं, उनको पता होगा इनपुट क्या होता है, बटन क्या होता है। तो ये वाली वीडियो उनके लिए बहुत आसान होगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में तो कोई बात नहीं, इस वाली वीडियो में हम बटन्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बटन्स क्या होते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि बटन क्या होता है, इनपुट क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आउटलाइन बटन। आउटलाइन बटन एक इसका स्टाइल है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक स्टाइल चेंज है। और साइज बटन, बटन्स को आप अलग अलग साइज, डिफरेंट साइजेस दे सकते हैं आप बटन को, जैसे कि बड़ा, छोटा, मीडियम, नॉर्मल, ऐसे दे सकते हैं। फिर पूरी फुल विड्थ बटन, यानी 100% विड्थ ले लेगा बटन, वैसा बटन भी बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट 7th एक्टिव और डिसेबल्ड बटन, यानी एक्टिव या डिसेबल्ड। तो डिसेबल, एक्टिव तो पता है, एक्टिव तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन जो डिसेबल्ड है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिसेबल्ड में अगर आप किसी बटन को या लिंक को डिसेबल कर देते हो तो फिर वो नहीं चलता, वो क्लिक नहीं कर सकता आप उसमें, भले आप उसमें लिंक लगा दो, कुछ भी कर दो, नहीं चलेगा। अब 8th लोडिंग बटन। आपने देखा होगा कभी कभी बटन्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं वहाँ पे लोडिंग सर्कल घूमने लगता है एक, उसे लोडिंग बटन कहते हैं। तो वो भी हम बनाना सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया हम अपने बेसिक बटन को बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक बटन का कोड देख लें। बेसिक बटन का कोड इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बटन को टाइप देते हैं बटन, ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि BTN से ये नॉर्मली बन जाता है। आप इसको देना चाहें तो दे दें, वरना कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता खास। बटन टाइप बटन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। मेन जो है आपकी क्लास BTN प्राइमरी, ये 3 चीज़ें आपकी बिल्कुल मेन है। बटन टैग के अंदर स्टार्टिंग टैग में आपने ये चीज़ें देनी है और फिर आपने बटन को क्लोज कर देना है। इसके एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टाइप लगा सकते हैं या फिर नहीं लगाएंगे, जो टाइप बटन है। और जो BTN प्राइमरी है ये एक कलर है, बटन को ये बैकग्राउंड कलर दे रहा है, आप ऐसे समझ लें। आप इस प्राइमरी को चेंज कर सकते हैं, आप इसको डेंजर कर सकते हैं, इसको वार्निंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कलर्स हैं वो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा लिंक बटन। बल्कि एक काम करते हैं, नेक्स्ट बटन देखने से पहले हम ना इस लिंक बटन को थोड़ा समझ लेते हैं। लिंक बटन को नहीं, सॉरी, सिंपल बेसिक बटन। तो बेसिक बटन तो सबको ही पता होता है क्या है बेसिक बटन। बेसिक बटन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक छोटा सा, यहाँ पे बटन दे दिया मैंने। टाइप मैं नहीं देता इसकी, आप देना चाहे तो दे दें। मैंने यहाँ पे लिख दिया BTN प्राइमरी और यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी। बस ये हमारा एक बेसिक सा बटन तैयार हो गया। लाइव सर्वर पे गया मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक सा बटन आ चुका है। और ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है देखने में, वरना HTML में आपको क्या करना पड़ता था, CSS में क्या करना पड़ता था कि ना आपको बिल्कुल जो HTML में एक बटन बनाया हुआ होता है ना, वो बिल्कुल एकदम बेसिक, बहुत बुरा लगता है वो, आप उसको नहीं लग सकता, आपको स्टाइलिंग देनी पड़ती है। और CSS में वो लंबी चौड़ी लाइन लिखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 वर्ड्स में हो गया सब। तो उसको मैं फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बटन की तरफ। तो ये थोड़ा बेसिक बटन था, तो इसको इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले कवर कर दूँ। अब जो हम बटन्स देखेंगे वो एक साथ देखेंगे सारे, वो मैंने सोचा कि बेसिक बटन है तो उसको पहले कवर कर लेते हैं। अब लिंक बटन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो HTML और CSS का कोर्स करके आए हैं वो बिल्कुल फेमिलियर होंगे इससे, उनको सब पता होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन इसका मेथड थोड़ा सा अलग है।
लिंक बटन हम कैसे बनाते थे वो सबको पता है, HTML और CSS वाले जो लोग करके आ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग नहीं करके आ रहे हैं और जो लोग करके आ रहे हैं, दोनों के लिए यहाँ पे इस जगह पे याद करने के लिए कुछ है, लर्न करने के लिए। ये नहीं कि अगर कुछ लोग HTML और CSS का कोर्स करके आ रहे हैं तो वो समझेंगे कि ये हमें आता है, नहीं, आपको ये चीज़ नहीं आती है। ये जो है हम एंकर टैग को क्लास दे रहे हैं BTN प्राइमरी, यानी आप ऐसा समझ लें कि ये जो BTN और ये जो BTN है ना, ये एक बटन है, ये हर किसी भी क्लास को, किसी भी कंटेनर को, किसी भी एलिमेंट को ये बटन बना देता है। इसका यही काम है बस। अगर आपने कहीं पे BTN लगा दिया और उसके आगे BTN प्राइमरी या BTN आउटलाइन प्राइमरी लगा दिया तो प्रॉपर वो बटन बन जाएगा। और एंकर टैग में हमने लगाया है ये बटन, तो ये क्लिकेबल होगा और ये कहीं आप इसको अपने खुद के पेज पे लिंक करना चाहें, आप खुद के पेज पे लिंक कर सकते हैं, या तो फिर आप कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं, जैसे गूगल से आप लिंक कर सकते हैं google.com लिख के। तो ऐसी एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। वैसे एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर ही दिया है, द वर्ड BTN चेंजेस द एंकर टैग टू अ बटन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम नेक्स्ट बटन की तरफ बढ़ते हैं, इनपुट बटन। हाँ, इनपुट को भी हम बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि ये अगर जब हम आगे जाके PHP सीखेंगे, बैकएंड लैंग्वेजेस सीखेंगे, उसमें ये बहुत काम आएगा, इसलिए आप इसको अभी से सीख लें। यहाँ पे इनपुट को हमने टाइप दे दी बटन। अच्छा, ये इनपुट में ज़रूरी है, बटन में ज़रूरी नहीं था, बटन टैग में ज़रूरी नहीं था, लेकिन इनपुट टैग में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको इनपुट टैग में टाइप बटन नहीं देंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपको। और फिर बाकी सारी सेम चीज़ें, और इसकी वैल्यू यानी बटन पे लिखा हुआ क्या आना चाहिए, इनपुट की वैल्यू यानी क्या लिखा हुआ आना चाहिए उस पर। तो यहाँ पे मैंने देख लें, यहाँ पे मैंने बटन लिखा हुआ है, तो बटन के ऊपर बटन लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बेसिक सा कोड है, सब कुछ पहले जैसा ही है। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन तो आपको कर दिया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आउटलाइन बटन। आउटलाइन बटन भी इतना मुश्किल नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, बस 2-3 चीज़ें चेंज है, 2-3 ही बल्कि एक ही चीज़ चेंज है। देखिए सब कुछ सेम है, बटन, क्लास, BTN, बस BTN प्राइमरी की जगह यहाँ पे BTN आउटलाइन प्राइमरी है। BTN आउटलाइन क्या करता है, बटन को एक बॉर्डर दे देता है। और जब आप होवर नहीं कर रहे होते बटन पे, होवर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी अपने माउस को, जैसे ये प्राइमरी वर्ड है, मेरा माउस देखिए यहाँ पे है इस टाइम, और इस टाइम हम कह सकते हैं कि मैं इस प्राइमरी वर्ड को होवर नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही देखें, मैं जैसे ही यहाँ पे इस पे आ जाऊँगा अपना कर्सर लेके, तो अब ये कह सकते हैं कि मैं प्राइमरी को होवर कर रहा हूँ। यानी अगर आपका माउस किसी भी बटन, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी एंकर टैग में कहीं पे भी है, तो समझ लें कि आप उसको होवर कर रहे हैं। तो ऐसे आउटलाइन जब होवर नहीं किया हुआ होता आपने, तो एक आउटलाइन शो होती है, बैकग्राउंड कलर शो नहीं होता बटन का। लेकिन जब आप उस पर होवर कर लेते हैं, आप अपना जो कर्सर है वो बटन के ऊपर ले जाते हैं, तो वो उस पर बैकग्राउंड दे देता है। तो ये है इसकी थोड़ी खास बात, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको इसकी कर दी है, तो आप आगे बढ़ते हैं। साइज बटन, हाँ साइज बटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, साइज बटन में सब कुछ वैसा का वैसा है, बस एक और चीज़ न्यू ऐड हुई है, BTN LG। BTN LG का क्या मतलब है, BTN लार्ज। आप इसको SM पे कर सकते हैं, और भी एक और होती है, मैं शायद भूल रहा हूँ, वो देख लेंगे हम। आप इसको SM पे कर सकते हैं, आप इसको LG पे कर सकते हैं, और एक डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट रखना है तो आपको ये BTN LG कुछ भी नहीं लगाना, आपको बस ये BTN प्राइमरी लगा देना है। मुझे पता है अभी ये सब कुछ देख के आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करने जाएंगे इसका VS कोड के ऊपर लाइव सर्वर पे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फुल विड्थ बटन, यानी बटन जो बिल्कुल फुल विड्थ ले लेता है। सबसे पहले तो हमने एक डिव क्रिएट की क्लास, उसको दे दी dgrade। तो dgrade क्या करता है, वो आप अभी के लिए इतना समझ लें कि dgrade फुल विड्थ दे देता है किसी भी अपने एलिमेंट को। अगर किसी एलिमेंट को आप क्लास दे दें dgrade, तो वो उस एलिमेंट की विड्थ फुल कर देता है। तो देखिए यहाँ पे BTN प्राइमरी, BTN LG, यानी BTN हमने लार्ज रखा है, और यहाँ पे डिव क्लोज कर दिया। बस ये सिंपल सा था, डिव एक न्यू ऐड किया हमने, बाकी सब सेम है। आप चाहें तो यहाँ पे LG हटा भी सकते हैं। अब ये सब कुछ वैसे का वैसे एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिव और डिसेबल्ड बटन, ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है ये। बटन टाइप बटन, इसको आप देना चाहें तो दे दें, वरना तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्लास BTN प्राइमरी एक्टिव यहाँ पे कर दिया, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
एक्टिव जो है वो डबल कोट्स के अंदर आता है, लेकिन जो डिसेबल्ड है वो डबल कोट्स के बाहर आता है। जैसे ये अभी एक्टिव है, ये अभी हमने एक्टिव वर्ड लिखा हुआ है, तो ये क्लास के डबल कोट्स के अंदर है। ये देखें, ये क्लास है और ये इसके डबल कोट्स हैं और ये इसके अंदर है एक्टिव। लेकिन जो डिसेबल्ड होगा वो इस क्लास के डबल कोट्स के बाहर होगा। यानी आप कह लें कि इस जगह पे, ये देखिए नीचे मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, ये देखिए ऐसे होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे, तो एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर दिया ये। तो अब लोडिंग बटन भी बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं कि अरे कैसे होगा, पता नहीं कितना मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। आपको बस एक वर्ड लिखना है, एडिशनल चीज़ें वर्ड है, बस एक स्पिनर नाम है उस वर्ड का, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने बटन क्रिएट किया एक नॉर्मल सा। अभी इसको बिल्कुल आपने ठंडे दिमाग से इसको करना है। अगर आप इसको बहुत ऐसा सोच के करेंगे कि पता नहीं क्या मुश्किल है, आगे क्या समझाएंगे, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसको देखना है। तो अभी देखिए स्टार्टिंग से, अभी ऐसे समझा आपको कुछ भी नहीं पता बटन के बारे में। ये बटन टैग है और यहाँ पे हमने क्लास दी हुई है इसको, और यहाँ पे हमने इसको क्लास दी हुई है बीटीएन बटन में कन्वर्ट कर देती है, और बीटीएन प्राइमरी, इसको बैकग्राउंड भी दे दिया हमने। अब बीटीएन बटन टैग के अंदर, ये याद रखिएगा, इस वक्त मैं बटन टैग के अंदर हूँ, उसके बाहर नहीं गया। जब तक बटन टैग आपको क्लोज हुआ हुआ नहीं दिख जाता, आप ये समझे कि हम बटन टैग के अंदर ही हैं। बटन टैग के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे एक स्पैन टैग ओपन किया। स्पैन टैग से आप लोग ऑलमोस्ट सभी, आपको पता होगा कि स्पैन टैग क्या होता है। स्पैन टैग हमने यहाँ पे ओपन किया, उसको क्लास दी हमने स्पिनर बॉर्डर। बस ये एक स्पिनर बॉर्डर है, स्पिनर बॉर्डर हमने इसको दे दिया। अब ये गोल गोल घूमने लग जाएगा। स्पिनर बॉर्डर SM, यानी स्पिनर का जो बॉर्डर है वो छोटा है। अगर आप इसको मीडियम रखना चाहते हैं तो आप इसको ये स्पिनर बॉर्डर दें ही नहीं, बस ये स्पिनर बॉर्डर दे के छोड़ दें। ये स्पिनर बॉर्डर SM देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको उसको डिफ़ॉल्ट करना है। बस ये दो चीज़ें थी जो आपने मेन ऐड करनी है। स्पैन टैग याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, क्लास स्पिनर बॉर्डर अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये भी। तो ये इतना मुश्किल नहीं है बूटस्ट्रैप, आप सब लोग इससे फेमिलियर हो सकते हैं बहुत जल्दी। और ये बटन हो गया हमारा क्लोज। अब मतलब हम बटन टैग के अंदर नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दी है। तो अब हमने थ्योरी तो पढ़ ली, और मुझे पता है अभी आप में से बहुत सारे क्या 70% 60% लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन कह रहे होंगे भाई जल्दी कोड करवा दो ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे एक एक करके बटन्स बना सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है बटन बनाना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक सेकंड क्या 1 मिलीसेकंड के लिए भी डीमोटिवेट ना हो जाए कि हम लोग नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है लिंक्ड बटन, मैंने लिख दिया। और अब मैं एक एंकर टैग क्रिएट करूँगा, इसको मैं बल्कि दे देता हूँ google.com, और अब मैं इसको क्लास दूंगा BTN प्राइम। ये हो गया। अभी हमारा एक एंकर टैग बन गया है, मैं यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ। एंकर टैग को हमने बटन बना दिया है, ये हमारा पहला वो लिंक्ड वाला बटन है। अब मैं आपको उसका लाइव सर्वर चेकआउट करवाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा लिंक बटन है। कोई कह सकता है इसको देख के कि ये एक एंकर टैग है। जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूंगा कैन नॉट गेट google.com, क्योंकि ये गूगल का ऑफिशियल लिंक नहीं है, इसलिए ये कह रहा है कि कैन नॉट गेट। अब हम विजुअल स्टूडियो, आप चाहें तो उस पर ऑफिशियल कोड लिंक भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं लगा रहा। अब हम नेक्स्ट बटन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बटन है हमारा इनपुट बटन। यहाँ पर मैं एक इनपुट क्रिएट करूंगा। टाइप आपने इसकी बटन रखनी है, ये नहीं भूलना। इनपुट में आप टाइप को स्किप नहीं कर सकते। और अब इनपुट बटन में हम क्या करेंगे, इसको क्लास दे देंगे BTN प्राइम। ये तो हो गया बटन बनाना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वैल्यू का क्या काम है। वैल्यू में मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। अभी देखिए एक जादू। मैं लाइव सर्वर पे आया, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए क्लिक मी लिखा हुआ आ गया, लेकिन हमने इनपुट की वैल्यू पे दिया था क्लिक मी, तो यहाँ कैसे आया। अब मैं आपको बताता हूँ। ये इनपुट की जो वैल्यू है ना, ये इनपुट का एक आप कह सकते हैं प्रेजेंट करता है ये इनपुट, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए। अब मैं इसको वैल्यू हटा देता हूँ, तो देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। देखिए बिल्कुल खाली, बटन ही गायब हो रहा है।
ये देखें। तो इसलिए वैल्यू देना ज़रूरी है। वैसे अगर आप नहीं भूल गए देना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन एक होता है कि बिना मिस्टेक के जितना आप कोड करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट बटन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट बटन है आई गेस आउटलाइन बटन। हाँ, आउटलाइन बटन ही है, आउटलाइन बटन। अब यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ और उसको क्लास दे देता हूँ BTN आउटलाइन प्राइमरी। ये मैंने दिया इसको BTN आउटलाइन प्राइमरी। इसमें ये BTN क्या कर रहा है ये तो आपको पता है, बटन में कन्वर्ट कर रहा है। और ये BTN आउटलाइन प्राइमरी क्या कर रहा है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा वर्ड्स में, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को, आप में ज़्यादा लोग प्रैक्टिकल हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिनको ऐसे थ्योरी समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि हमें जैसे ही हमने काम किया वैसे ही हमें उसका रिजल्ट दिखाओ, तो तब उन्हें समझ में आता है। मेरा भी दिमाग कुछ ऐसा सही है। तो अब बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। तो अब हम इसका लाइव सर्वर देखते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी जो मैं आपको कहना चाह रहा था। अभी देखिए मेरा कर्सर इस पे नहीं है, बटन पे कहीं और है मेरा कर्सर, मैं इसको कहीं और घुमा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अभी देखिए इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है और बॉर्डर ब्लू है, टेक्स्ट का कलर भी ब्लू है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे होवर करूँगा ये देखें ऑटोमेटिकली कर्सर पॉइंटर हो गया, कलर वाइट हो गया और बैकग्राउंड भी आ गया। अब ये बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है बूटस्ट्रैप और CSS में। मतलब CSS में हम क्या करते, एक कम से कम 5-6 लाइन्स का कोड लिखते, कर्सर पॉइंटर बैकग्राउंड कलर, फिर होवर देते उसको, कम से कम 10 लाइन का कोड बन जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ, मुश्किल से हमने 3-4 वर्ड्स लिखे और हो गया सब। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर कोई आपसे पूछे बूटस्ट्रैप और CSS में क्या फ़र्क है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आप उसको डायरेक्ट बटन की एग्जांपल दे सकते हो। अगर वो फेमिलियर होगा कोडिंग से तो उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो फिर उसको समझाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बटन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है हमारा साइज बटन। अब साइज बटन देखते हैं ये कैसे होता है। अब साइज बटन मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया और अब मैं यहाँ पे इसको क्लास देता हूँ BTN प्राइमरी, ये मैंने दे दिया। और यहाँ पे अब मैं इसको देता हूँ BTN LG और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक। BTN LG मैंने इसको दे दिया, ये लार्ज आना चाहिए। अब मैं लाइव सर्वर पे जाके चेक करता हूँ इसको, तो आप हाँ कह सकते हैं कि ये लार्ज है, क्योंकि हाँ ये देखिए ओरिजिनल बटन से इसका ज़्यादा बड़ा साइज है। हम इसको एक काम करते हैं, ओरिजिनल बटन करके भी देख लेते हैं। हाँ देखिए फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लाइव सर्वर की स्क्रीन नहीं हटा रहा, मैं BTN LG लगाता हूँ ताकि आपको फ़र्क नज़र आए। देखिए ये हट गया। अभी आपने गौर से देख लिया होगा बटन। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका लाइव। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया बटन, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन इतना बहुत होता है। अब हम नेक्स्ट बटन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा आई गेस फुल विड्थ बटन। हाँ वही है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं फुल विड्थ बटन। अब फुल विड्थ बटन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डिव क्रिएट करनी है, उसको क्लास दे देनी है dgrid। अब हम बटन बनाएंगे और उसको क्लास दे देंगे BTN प्राइमरी। BTN LG मैं नहीं दे रहा क्योंकि अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुझे बटन बड़ा नहीं चाहिए। लाइव सर्वर देखिए, ये देखिए इसने फुल विड्थ ले ली, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी विड्थ ले ली। मैं आपको इंस्पेक्ट करके इवन दिखा भी देता हूँ। ये देखिए इसने टोटल विड्थ ली है। इसकी विड्थ हाँ इसने फुल 100% विड्थ ली है, 1500 सॉरी। तो उसने फुल विड्थ ली है, 100 बिल्कुल 100% लिया है। ये यहाँ से थोड़ा गैप है क्योंकि इसको राउंडेड मिला हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है BTN का। तो ये बिल्कुल फुल विड्थ ले रहा है। ऐसे इंस्पेक्ट से चेक करना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो कोड है वो एकदम एग्जैक्टली जैसा आप चाह रहे हैं वैसा काम कर रहा है या फिर नहीं। तो अब हम नेक्स्ट अपने बटन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक्टिव और डिसेबल्ड बटन।
ये मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट बटन में से एक है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और जब आप वेबसाइट बनाने में इसको यूज़ करेंगे आपको भी बहुत पसंद आएगा, आपका फेवरेट बन जाएगा ये, मैं ये कह रहा हूँ। बीटीएन प्राइमरी, पहले एक्टिव का देखते हैं। एक्टिव हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव बटन, उसी के नीचे हम डिसेबल्ड वाला भी लगा देंगे। यहाँ से एक्टिव हटाया और यहाँ पे लिख दिया डिसेबल्ड। अब देखते हैं इसका लाइव सर्वर, लाइव सर्वर देखा। अब देखिए, अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ और ज़्यादा फर्क दिखाने के लिए, मैं इस एक्टिव को डिसेबल्ड कर देता हूँ। डिसेबल्ड मैंने कर दिया डिसेबल्ड। अब देखें, अब आपको टेक्स्ट से समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्टिव नॉर्मल बटन एक्टिव हुआ है, आप एक्टिव दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसेबल्ड बटन, अब आप देखें एक चीज़ नोट करें यहाँ पे एक्टिव बटन पे जाने के बाद मेरा कर्सर पॉइंटर हो रहा है खुद ब खुद, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट होता है। मैंने नहीं किया हुआ, मैं इवन आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने नहीं किया हुआ कहीं पे भी। देखिए, मैंने इसको कहीं पे भी नहीं किया हुआ, मैं आपको बिल्कुल आराम से दिखा रहा हूँ। और देखिए, मेरी कोई फाइल भी नहीं बनी हुई, ये इसकी खुद की फाइल्स होती हैं, मेरी सिर्फ ये HTML की फाइल बनी हुई है। और ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है, जो कि कर्सर पॉइंटर आता है बिल्कुल खुद का है, ये इस पे आ रहा है लेकिन एक्टिव पे। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिसेबल पे लेके जाऊंगा मेरा कर्सर चेंज तक नहीं हुआ। इवन तो मैं आपको इसमें लिंक भी लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक और प्रूफ दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ google.com और यहाँ पे कर देता हूँ डिसेबल्ड और यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल। काम करते हैं, इसको भी क्लास दे देते हैं बीटीएन प्राइमरी, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए बटन के टाइप से। तो देखिए, ये हमारा गूगल आई गेस, एक मिनट, एंकर टैग पे काम नहीं करता ये शायद। मैं इसको दोबारा करता हूँ। हाँ, एक मिनट, इसको हमें टाइप देनी होगी बटन HREF। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ google.com और क्लास बीटीएन प्राइमरी डिसेबल्ड। अब आएगा ऐसे ही आ जाना चाहिए, और अगर ये नहीं आया तो उसका मतलब ये एंकर टैग पे काम नहीं करता। ठीक है, ये एंकर टैग पे काम नहीं करता, कोई बात नहीं। एक न्यू चीज़ हमें पता चली, ये मुझे भी नहीं पता था कि ये एंकर टैग पे काम नहीं करता है। तो ठीक है, मुझे भी, मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ। तो देखिए, ऐसे ही कोडिंग करते करते आपको चीज़ें न्यू पता चल जाती है। जैसे अभी आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ है, बैठा हुआ हूँ मैं, मुझे अभी खुद अभी पता चला है कि एंकर टैग पे ये काम नहीं करता, वरना मैं शुरू से यही समझता था कि ये एंकर टैग पे काम करता है। मैंने इवन आपको बोल भी दिया है ये। तो ये देखें, ये हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट बटन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये वैसे ये भी मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये बटन, क्योंकि ये दिखने में कूल है। लोडिंग बटन। अब लोडिंग बटन बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने बटन किया, इसको मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैंने क्लास लिख दी, क्लास बीटीएन प्राइमरी। अब ये मेन पार्ट है, स्पैन। ये आपने गौर से देखना है, बहुत गौर से देखना है। यहाँ पे मैंने क्लास लिखी और यहाँ पे मैंने लिखा स्पिनर बॉर्डर। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी स्पेलिंग गलत हुई तो पूरा कोड गलत हो जाएगा। स्पिनर बॉर्डर दिया मैंने। अब स्पिनर बॉर्डर, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं दे रहा क्योंकि मुझे छोटा नहीं करना। अब हम देखते हैं, अब हम इसको जाके चेकआउट करते हैं कि हमारा हुआ है या नहीं। तो ये देखो, हमारा ये लोडिंग आ चुका है यहाँ पे। अब आप चाहें कि यार इसके आगे कुछ लिखा हुआ आ जाए, लोडिंग लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, तो आप क्या करें, स्पेन टैग के नीचे आए और यहाँ पे लिख दें लोडिंग। ये यहाँ पे ये देखिए, ये लोडिंग लिखा हुआ आ गया। ये थोड़ा सा अभी है, लेकिन आप इसको सेट कर सकते हैं खुद ब खुद। ये हम आगे जाके सीखेंगे, ये थोड़ी सी अभी फिलहाल के लिए एडवांस चीज़ है, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा। इसको SM करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो बॉर्डर SM है वो करना ज़रूरी है। ठीक, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि ये बॉर्डर SM के बाद क्या हो रहा है। अभी आपने खुद देख लिया कि बॉर्डर SM लगाने से, स्पिनर बॉर्डर SM लगाने, जैसे मैंने हटा दिया है अभी देखिए ये बटन बिगड़ गया, लोडिंग नहीं आ रहा सही। अब मैं ये लगा दूंगा, वापस चलते हैं, रिफ्रेश, ये देखें बिल्कुल सेम आ गया, बिल्कुल सही हो गया।
और यही आपको जो चीज़ है ना, लोडिंग बटन, ये इतनी कूल चीज़ें, यही आपकी वेबसाइट में बहुत दिखने में बहुत अच्छी है ये, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यही सबसे ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे लोड डालती है। तो अभी वो फ़िलहाल बहुत आगे की चीज़ है, जब हम PHP, MySQL इन सब चीज़ों पे जाएंगे वो बहुत आगे की चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज की इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ हमारा कोड क्या था। ये देखिए पूरा कोड है हमारा, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें पॉज कर करके। ये देखिए पूरा का पूरा कोड है हमारा, ये देखिए पूरा कोड है हमारा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आज बटन सीखने में बहुत मज़ा आया हो, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ मुझे आज बटन सिखाने में बहुत मज़ा आया है, क्योंकि बटन जब मैं बूटस्ट्रैप स्टार्ट की थी ना मैंने, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट बटन था, और मैं तब से ना बटन्स को लेके इतना क्यूरियस था कि मैं बहुत आगे निकल गया बटन्स के मामले में। मतलब मैंने तरह तरह के बटन्स बनाए हैं बूटस्ट्रैप के ज़रिए, इतने कूल बटन्स बनाए हैं मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा ये सब कुछ। लेकिन जो बटन्स है ना, एक बंदे की हर एक साइकी होती है हर किसी की कि उसको क्या चीज़ पसंद आती है। कुछ लोगों को बहुत अजीब चीज़ें पसंद आ जाती हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो एकदम एवरेज हैं। तो मैं वो बिल्कुल अजीब चीज़ वाला बंदा हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि अगर आप थोड़ा अजीब सोचते हैं, तो अगर आपको ये ना लगे कि यार मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ, बेफिक्र होकर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। हम लोग 90 सब्सक्राइबर्स पे पहुँचने वाले हैं, और आपको पता है 90 सब्सक्राइबर्स पे क्या होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। नहीं देखी हुई तो मैं आपको बता देता हूँ, 90 सब्सक्राइबर्स पे मैं एक और लाइव स्ट्रीम करूँगा जहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप में आपको बहुत कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बता दूँगा। वो कम से कम 1 से 1.5 आवर्स की लाइव स्ट्रीम होगी, जिसमें मैं ऑलमोस्ट आपको इतनी बूटस्ट्रैप समझा दूँगा कि आप एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब समझ जाएंगे उस लाइव स्ट्रीम में, तो सब कुछ हम समझेंगे। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।